पीड़ा को अपना कर नयन का नीर बनते हैं, जो पर पीड़ा को अपना कर नयन का नीर बनते हैं, कुछ ही हैं जो द्रौपदी के बदन का चीर बनते हैं। जहां को जीत करके तुम सिकंदर बन तो जाओगे, जहां को जीत करके तुम सिकंदर बन तो जाओगे, जो खुद को जीत लेते हैं वही महावीर बनते हैं। जो खुद को जीत लेते हैं वही महावीर बनते हैं। हम महावीर को मानते हैं लेकिन महावीर भगवान की एक नहीं मानते हैं। उन्होंने कहा कि पर्याय नश्वर है और द्रव्य शाश्वत है। हमारी आत्मा शाश्वत है, देह बदलती है, एड्रेस बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, क्योंकि उम्र के साथ निगाहें बदल जाती हैं। उम्र के साथ निगाहें बदल जाती हैं, जिंदगी के साथ चाहें बदल जाती हैं। लाख शास्त्र पढ़ लो, पढ़ने से कुछ नहीं होता। जरा सी ठोकर लगे तो निगाहें बदल जाती हैं, राहें बदल जाती हैं, चाहतें बदल जाती हैं। बचपन में हम ही थे, छोटी छोटी चीजों के लिए बच्चे रो लेते हैं, मचल लेते हैं। थोड़े बड़े होते हैं तो लगता है ये बेकार, इसके लिए क्यों मचल रहा है बच्चा। हम भी मचले थे, भूल गए। किसी से कोई जरा सी गलती हो जाए हम तुरंत उंगली उठाते हैं कि उसने ऐसा कर दिया, नहीं करना चाहिए। लेकिन सच पूछो होता है ऐसा, अपने ऊपर जब अपने सामने कोई परिस्थिति होती है हम तुरंत फिसल जाते हैं। और ऐसा ही होता है जब और बूढ़े हो जाएं तो लगता है इन चीजों में क्या रखा है। और सच पूछो तो नजर तो उसकी होती है जिसे वेद विज्ञान हो जाए। आज तक हम संपत्ति को बहुत अच्छा मानते हैं। हमारे आचार्यों ने कहा है, धन बुरा हो भला कहिए, लीन पर उपकार सो। धन बुरा होने के बाद, क्योंकि पाप के रास्तों से, चिंता के रास्तों से, आरंभ उद्योग के रास्ते से आता है, लेकिन वो भी यदि पुण्य में लग जाए तो पवित्र हो जाता है। एक आग वो है जो किसी को जला देती है, और एक आग वो शुभ कही जाती है जो हवन के समय आहुति, मंत्रों की आहुति के द्वारा डाली जाती है, तो वो आग शुभ हो जाती है। एक वो पानी होता है जो आपके सर पे से गुजरे तो नाली में चला जाता है, और एक पानी वो होता है जो प्रभु के सिर से गुजरे तो तुम्हारे मस्तक पर चला जाता है, तुम्हारे मस्तक पर लग जाता है, और वो गंधोदक का नाम कहा जाता है। और जो नीचे जाता है, नीचों की संगति पाता है, वो कीचड़ हो जाता है, कादा हो जाता है। उसमें हाथ लग जाए तो हाथ धोते हो, और इसके शुद्ध हाथ कहीं और ना लग जाए इसलिए हाथ धोते हो। धोने की क्रिया एक सी है, किसी कागज कलम एक होती है, लेकिन जब आप प्रसन्न चित्त होते हैं तो प्यार की बातें लिखते हैं, और आप जब रुग्ण होते हैं, विक्षिप्त होते हैं, टेंशन में होते हैं, तो किसी को गाली और भद्दी बातें लिख देते हो। लेकिन जब आप परम विशुद्धि में होते हो तो फिर जो लिखा जाता है वो जिनवाणी हो जाता है। क्रोध में जो लिखा जाए वो मनवाणी हो जाता है, और प्रेम और पवित्र भावनाओं से जो लिखा जाए वो जिनवाणी हो जाता है। जिनवाणी सदा उनके गीत गाती है जिनके जीवन में साधना उतर जाती है। आज हमारा मन सच पूछो नाली का पानी हो गया, जिसमें निरंतर गलत विचारों की झरने, गलत विचारों का पानी बहता है। आज हमारा मस्तिष्क एक रुग्ण फोड़ा हो गया, जिसमें निकालो तो दिक्कत होती है। आपने देखा जब फोड़ा हो जाता है तो उसे चीरा लगवाना हो तो बड़ा डर लगता है, या कोई फोड़ने वाला आ जाए दबा के निकालने वाला, तो अपन तैयार नहीं होते कि दर्द होगा। रहता है तो भी दर्द होता है, और निकल जाए तो भी डर लगता है। ऐसे ही आज हमारे दिलों में वैभाविक परिणति, यानी कहना चाहिए गलत भावनाएं, आर्त रोध ध्यान की इतना पस पड़ा हुआ है कि निकालने में भी डर लगता है और रखने में तो तकलीफ होती है।
आज सब कुछ है बाहर, लेकिन हमारा दिल और दिमाग शांत नहीं है। मंदिर में आते हो तो घर की चिंता रहती है, और घर जाते हो तो मंदिर। मंदिर भी क्यों आते हो, कभी विचार करके देखना। पुण्य कर लो, कुछ पुण्य कर लो, कुछ धर्म कर लो। धर्म में शासक सत्ता दिलाता है, पुण्य संपत्ति दिलाता है। धर्म कर्म क्षय का कारण है और पुण्य शुभ आश्रम का कारण है। पुण्य से हमें संपत्ति और सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन धर्म से उन्हें भोगने की कला आती है। गृहस्थ आश्रम क्यों कहा है? क्योंकि गृहस्थी में रहते हुए, वैसे गृहस्थी किसे कहते हैं? जब भी किसी से कहो माता जी हम तो गृहस्थी में फंसे हैं, इकट्ठे ही निकलेंगे, हमने कहा इकट्ठे आज तक कौन निकला है? इकट्ठे तो निकाले जाते हो, निकलते नहीं हो। क्योंकि गृहस्थी अपने आप में कहती है एक बार ग्रस ले, फिर जहां से अस्थियां निकलती हैं उसे गृहस्थी कहते हैं। संपत्ति मात्र वो संपत्ति है जो तुम्हें आपत्तियों से बचा ले, लेकिन आज जो संपत्ति हमने इकट्ठी कर रखी है वो आते टाइम भी आकुलता लाती है, और आ जाए तो रक्षण की आकुलता आती है, और विलीन हो जाए तो अपना वियोग जो है उसे नहीं जीने देती है, जो है वहां में कभी रहने नहीं देती है। क्योंकि दुनिया बड़ी जालिम है, कुछ कहो तो कहने नहीं देती, कुछ कहो तो कहने नहीं देती, सहो तो सहने नहीं देती, तमाचा मार तो देती है पर रोने नहीं देती। क्योंकि रोने वाले अब सभी लोग जब मिलते हैं सुबह सुबह तो चेहरों पर आपकी चमक होती, वो आपकी अपनी चमक नहीं है, वो क्रीम पाउडर ब्यूटी पार्लर और आप समझ गए इनकी कमाल है। क्योंकि अंदर से जब रुग्ण फोड़ा हो तो बाहर से भले आप मुस्कुरा लो, लेकिन मुस्कुरा नहीं पाओगे। हमारे आचार्यों ने कहा है कि ये पस निकल जाए तो तुम स्वस्थ हो जाओ। आज दिन भर दिमाग नहीं, मधुमक्खी का छाता हो गया, जिसमें दिन भर विचारों का, क्योंकि विचार अलग है और ज्ञान अलग है। विचार बाहर से आते हैं। अब आप लोग यहाँ बैठे होगे, दुकान का विचार आ रहा होगा, घर का विचार आ रहा होगा, टिफिन देने का, दुकान जाने का, बहुत सारे विचार आ रहे होंगे, लेकिन धर्म विराम दिलाता है, विचार नहीं दिलाता है, विचारों से मुक्ति दिलाता है। हम विचारों से आज मुक्त हो जाएं तो यही परिस्थितियां हमारे लिए जो आज अभिशाप बनी है वो वरदान बन जाएंगे। हम शब्द ज्ञान को ज्ञान समझ लेते हैं, ज्ञान बाहर से आया हुआ है। एक आश्रम में एक वृद्ध गुरु के पास एक नवीन शिष्य आया और कोई 5 दिन रुका, तब तक एक कोई और आगंतुक नवीन गुरु का आना हुआ। वो नवीन गुरु पढ़ा लिखा था, उसने आकर इतनी ज्ञान की बातें झाड़ी, इतनी ज्ञान की बातें झाड़ी कि जो शिष्य आया हुआ था उसने सोचा अरे ये गुरु तो बूढ़ा है, कुछ बोलता नहीं है, और ये देखो नवीन गुरु को कितना ज्ञान है, आया है जब से शास्त्रों की गाथाएं सुना रहा है, पेज बता रहा है, संख्या बता रहा है, ग्रंथ के नाम बता रहा है, ये सही गुरु है। तो उस नवीन चेले ने कहा अपने वृद्ध गुरु से कि आज आपको पता चला होगा कि आपको कुछ नहीं आता, इसको बहुत कुछ आता है। उसने कहा आता कहाँ है, कुछ बोला ही नहीं। बोले ये 2 घंटे से चुप भी तो नहीं हुए, जब से आए हैं तब से बोल ही रहे हैं। तो वृद्ध गुरु ने कहा ये बोल कहाँ रहा है, इसके अंदर से कुछ नहीं निकला, जो कुछ निकला ये तो बमन कर रहा है। ये जब से उल्टी सड़ान में तो परेशान हो गया, इसकी इतनी गंदगी इसने कर दी कि सोच रहा हूँ कि कब निकलूं यहाँ से। उन्होंने कहा क्या मतलब? बोले इसके अंदर से शास्त्र बोलते थे, इसके अंदर से अहंकार बोलता था, इसका छचलापना बोलता था, इसके अंदर कहाँ गंभीरता थी। अरे 2 गुरु यदि मिल जाएं तो बोलने की कहाँ बात आती है। जब 2 प्रेमी मिल जाते हैं तो भाषा मौन हो जाती है,
और जब जो परम प्रेमी मिल जाए, परमात्मा के प्रेमी मिल जाए, वहाँ गाथाएं क्या रखती हैं? गाथाएं हो, शास्त्र हो, ये सब मील के पत्थर हैं, हमें रास्ता दिखा सकते हैं लेकिन पहुंचा नहीं सकते हैं। पहुंचाएंगे तो वही जब हमारे चिंतन में उतर जाएगा। अभी आपने बड़ी अच्छी बात सुनी थी कि बच्चे को आप डांटते नहीं हो लेकिन बच्चा फिर भी मौन की भाषा भी समझता है। आप जब उसे चुटकियां बजाकर खिलाते हो तो वो मुस्कुराता है, और आप उसे छोटे से बच्चे को भी हप कर दो, बच्चा तुरंत रोने लगता है। छोटा सा बच्चा भी समझता है, क्योंकि इसी जन्म के संस्कार नहीं है, जन्म जन्मांतर के संस्कार हैं। सुध परिचिदान बुधा सब्बस विकाम भोग बंद कहा, ये तस्लंबो नवरी न सुलभो बियत्तस्य। कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि आज तक काम भोग बंद की कथाएं। आप देखना किसी की निंदा हो रही होगी, और क्या हुआ, और क्या हुआ, क्या हुआ आगे, क्या हुआ आगे, अपन पूछ लेंगे। कहीं गंदे पोस्टर लगे होंगे, 4 बार निकलोगे तुम, सौगंध खा के जाओ कि नहीं देखेंगे, फिर भी एक बार वहां से निकलोगे आंख चली जाएगी तुम्हारी। कहीं मना कर दें कि यहाँ देखना सख्त मना है, वैसे चाहे ना देख रहे होगे लेकिन उस दिन झांक झांक कर देखोगे, क्योंकि आपको पता है निषेध में आकर्षण होता है। इसी प्रकार से हमारे जीवन में जो जो हमारे आचार्यों ने मना किया है उसकी तरफ हमारा ध्यान खास कर जाता है हमारे, क्योंकि आज जन्म जन्मांतर के संस्कार यही पड़े हैं। काम भोग बंद की कथा, काम की। जब महिलाएं पुरुष मिलते हैं, आपने देखा होगा कहीं पार्टी उटी में जाओ तो सिर्फ वे फिजूल की बातें, अरे दाम्पत्य जीवन तो एक औषधि की तरह है। हमारे आचार्यों ने तो कहा ही है कि धर्म पत्नी पहले, धर्म बाद में पत्नी। लेकिन ऋषि मुनि भी कहते थे पुराणों में कि तुम्हारे 10 बेटे हों, 11वां बेटा तुम्हारा पति हो। इसका मतलब एक सीमा पर जाकर पति से प्रेम तो बढ़ जाए लेकिन वासनाएं विराम पा जाए, इतनी विशुद्धि आ जाए कि तुम्हारा दिल पवित्र हो जाए। लेकिन आज सच बताना, सुबह से शाम तक मोबाइल हो, पोस्टर हो, पार्टी हो, क्लब हो, कोई भी हो, आप समझ गए, सब में क्या है, काम भोग की कथाएं। यदि एक पेस्ट से लेकर गाड़ी तक बेचना है तो किसका प्रदर्शन है? स्त्री खड़ी है तो बिक रही है, वो स्त्री बिक रही है, गाड़ी नहीं बिक रही है। आप समझ गए। एक बार किसी ने पूछा किसी अभिनेत्री से कि आपकी सुंदरता का राज, बोली 2 कंपनियों से बात चल रही है, जिसकी डील पूरी हो जाएगी बड़ी होगी उससे ही समझो। अब समझ गए। आपके स्वास्थ्य का राज, बोले 2 बिस्कुट कंपनी से बात चल रही, बता देंगे किससे। आप सोचो, सब कुछ बाजारू हो गया, आदमी का स्वास्थ्य बाजारू हो गया, उसकी सौंदर्यता बाजारू हो गई, उसके प्रेम मिलन उत्साह हर्ष सब बाजारू हो गए। आज आप लोग ऐसी खुशी नहीं हो पाते हो, ऐसे नहीं झूम पाते हो, ऐसे नाच नहीं पाते हो, तो शराब के नशे में लोग नाच रहे हैं। अरे पीना है तो वो शराब पियो जिससे भव भ्रमण के दुख मिट जाते। वो कौन सी है? भक्ति की नशा है। एक बार चढ़ जाए तो जिंदगी की तमाम टेंशनें खत्म हो जाएंगी, वरना आदमी खत्म हो जाता, टेंशनें खत्म नहीं होती।